नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ ही दिन पहले अपनी पेंडिंग पेमेंट्स को लेकर भारत के द्वारा बांग्लादेश को सोवरेन गारंटी की धमकी दी गई थी। उन्होंने कहा था कि यदि आपने जो पेंडिंग पेमेंट्स है उस बकाये पेमेंट को अगर पे नहीं किया तो हम लोग सोवरेन गारंटी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी और इस पूरी चीज़ को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और आज दोस्तों लग रहा है कि बांग्लादेश उसी सोवरेन गारंटी वाली धमकी से डर चुका है, बिकॉज अब फाइनली बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसको बीपीडीबी के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा ऑफिशियली भारत की जो पेंडिंग पेमेंट्स है उस बकाये को पे करने का प्रोसेस उनके द्वारा शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल शाम को ही सामने आई है। बांग्लादेश का जो फाइनेंस डिवीजन है, यानी कि उनका जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको प्रपोजल मिला है बीपीडीबी के द्वारा, जिसके माध्यम से वो 5000 करोड़ टका की जो पेमेंट है उसको अब सबसे पहले अदा करने वाले हैं। वैसे आपको बता दूं कि टोटल पेमेंट जो कि बांग्लादेशी कंपनीज ने इंडियन कंपनीज को पे करनी है, दैट इज ऑलमोस्ट 8000 करोड़ टका, जिसमें अदानी वाली पेमेंट भी है और दूसरी भी जो भारत की पब्लिक सेक्टर वाली कंपनियां हैं उनको पे करने वाली पेमेंट भी इंक्लूड करी हुई है। तो 8000 करोड़ टका में से ऑलमोस्ट उन्होंने 5000 करोड़ टका की पेमेंट के प्रोसेस को अब करना शुरू कर दिया है। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, समझेंगे क्या रूट है जो कि बांग्लादेश यहाँ पे फॉलो कर रहा है इन ऑर्डर टू गिव दिस पेमेंट टू इंडिया, बिकॉज ऑब्वियसली उनके खुद के पास फिलहाल इतना पैसा अवेलेबल नहीं है। एंड ऑल्सो समझेंगे कि यही वाला रूट यहाँ पे चूज क्यों किया गया है और इस पूरी चीज का फायदा भारत को कैसे होगा उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी का जो नया ऑफलाइन सेंटर है वो बिहार की राजधानी पटना में आ चुका है। एंड साथ में हमारे दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो यहाँ पर दी हुई डेट्स हैं, इनके ऊपर आपके लिए इंग्लिश एवं हिंदी माध्यम के बैचेस को लॉन्च किया जाएगा, जिसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। अन्यथा आप लोग हमारे इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, अभी बांग्लादेश इंडिया की पेंडिंग पेमेंट्स को अदा करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रहा है। यहां पर आप लोग देखिए, बांग्लादेश की जो स्टेट ओन्ड पावर कंपनी है, दैट इज बीपीडीबी, बांग्लादेशी पावर डेवलपमेंट बोर्ड, उनके द्वारा दोस्तों कहा गया है कि हमने इंडियन कंपनीज की जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनको अदा करने के लिए अब बॉन्ड्स वाला रास्ता यहाँ पे अपनाया है। और उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि ये जो हम लोग पहल ले रहे हैं, इसके माध्यम से सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कम होगा, और साथ ही में जो अपनी कंट्री का, उनकी कंट्री का जो पावर सेक्टर है वो भी यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। नाउ एग्जैक्टली क्या रूट अपनाया जा रहा है आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझा देता हूं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर बीपीडीबी है, ये बीपीडीबी ने क्या किया, एक बांग्लादेश के किसी बैंक को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे नाम के कुछ बॉन्ड्स हैं जिनको कि आप पब्लिक में फ्लोट कीजिए, इन बॉन्ड्स के ऊपर आप पब्लिक से बेसिकली पैसा उठाना शुरू कर दीजिए और बदले में हम पब्लिक को 8% का जो ब्याज है वो यहाँ पे देना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इन्होंने बताया कि चूंकि गवर्नमेंट के पास सब्सिडी फंड्स देने के लिए भी पैसा नहीं था,
और इसी के चलते जो गवर्नमेंट का पावर सेक्टर था उसमें बहुत सारी कंपनियों का दिवालिया भी निकल चुका था। और इसी क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए ये स्पेशल बॉन्ड्स को इशू करने का जो प्रोसेस है ये शुरू किया गया, जिसमें कि पब्लिक को 8% का कूपन रेट दिया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आप कोई बांग्लादेशी सिटीजन हैं जो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे खरीदते हैं, तो मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, तो 1 साल के बाद आपको 1,08,000 रुपए बांग्लादेश का वही बैंक आपको देने वाला है। और इन्होंने बताया कि इन बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसका जो टेन्योर है वो बहुत ज्यादा नहीं रखा गया, यानी कि आपका जो पैसा है वो केवल 10 साल तक ब्लॉक रहेगा। जनरली बॉन्ड्स में 15 से 20 साल तक का टेन्योर होता है, लेकिन सो दैट पब्लिक इसमें इंटरेस्ट शोकेस करे तो केवल 10 साल का ही यहाँ पर जो ये पीरियड है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड ये जो पूरा का पूरा ये चूंकि बहुत बड़ी अमाउंट के बॉन्ड्स इशू करने थे, तो इसीलिए ये प्रपोजल डायरेक्टली बैंक के पास जाने के पहले ये प्रपोजल बीच में एक उनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके पास पहुंचा है। अगर वो अप्रूवल देगा उसके बाद जो बांग्लादेश का बैंक है ये अपने बॉन्ड्स को फ्लोट करना शुरू कर देगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनके पावर सेक्टर की स्थिति काफी ज्यादा खराब है। टोटल 42,000 करोड़ टका का टोटल ड्यू है जो कि इनके ऊपर आया हुआ है, जिसका ब्रेकडाउन यहाँ पे इस तरीके से है। 10,000 करोड़ इन्होंने अपनी ही कंपनीज को देना है, 8,000 करोड़ इन्होंने भारत की कंपनीज को देना है, 17,000 करोड़ के गैस बिल्स हैं जो कि इन्होंने अभी तक अदा नहीं करे हैं, और अभी इन्होंने जो प्रोसेस है वो इंडिया की इन पेमेंट्स के लिए करना यहाँ पे शुरू कर दिया है। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या ये स्टेप बांग्लादेश में काम करेगा। देखिए ये पहली बार नहीं हो रहा। इसके पहले जब अवामी लीग गवर्नमेंट थी, यानी कि शेख हसीना की सरकार थी, उनके द्वारा भी जब पेंडिंग पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी एक समय पे, तो उन्होंने भी 20,620 करोड़ टका के बॉन्ड्स को इशू करवाया था, जिसमें कि उनके सिटी बैंक ने 19,850 करोड़ के बॉन्ड्स को इशू किया था और पुबाली बैंक ने 77 करोड़ के बॉन्ड्स को इशू किया था। और इसके माध्यम से उन्होंने इंडिया की और उनकी खुद की जो पावर कंपनीज की पेंडिंग पेमेंट्स थी उसको क्लियर करवाया था। तो यस, ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेप है जो कि बांग्लादेश पहले भी ले चुका है, एंड इसीलिए यही वाला स्टेप अब फिर से उनकी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। अब इसका फायदा भारत को क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अदानी ग्रुप की स्पेसिफिकली बात करें तो उन्होंने आज से 1 महीना पहले चेतावनी दे दी थी कि देखिए वैसे तो टोटल पेमेंट जो है वो 800 मिलियन की है, लेकिन $500 मिलियन की जो पेमेंट है अगर आपने वो अदा नहीं करी तो हम इस प्लांट को आगे नहीं चला पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये वाली पेमेंट अब लग रहा है कि जल्दी ही क्लियर हो जाएगी। साथ ही में और भी कई सारी कंपनीज की पेमेंट्स हैं, जैसे कि SEIL एनर्जी इंडिया, इसकी लगभग 150 मिलियन की पेमेंट है। बाकी कंपनीज की पेमेंट्स भी हैं। सो होपफुली ये जो बाकी कंपनीज की पेमेंट्स हैं ये भी अब हमें क्लियर होती थोड़ी थोड़ी अमाउंट में दिखना शुरू हो सकती हैं। एंड वैसे मैं आपको बता दूं ये सब इसीलिए हो रहा है बिकॉज इंडियन कंपनीज जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है तब से टाइम टू टाइम वार्निंग्स देती जा रही हैं। पिछले महीने सितंबर में उन्होंने पहले बैंक गारंटी की चेतावनी दी थी, लेकिन जब वो काम नहीं करी उन्होंने इसी महीने जस्ट आज से 6-7 दिन पहले सोवरन गारंटी की चेतावनी दी थी कि यदि आपने हमें पेमेंट नहीं करी तो हम लोग सोवरन गारंटी कमिटमेंट का इस्तेमाल करेंगे एंड तब बांग्लादेशी गवर्नमेंट को ये पैसा हमें अदा करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग ये पैसा आपसे लेकर ही रहेंगे। ये पूरी की पूरी कहानी हुई थी जिसको लेकर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी। एंड इनफैक्ट अदानी ने तो ये तक स्टेप ले लिया था, उन्होंने तो अपने गोड्डा पावर प्लांट को बिहार के एक सब स्टेशन के साथ लिंक करना शुरू कर दिया, विच वॉज बेसिकली अ साइन कि अगर बांग्लादेश हमें पेमेंट नहीं करेगा तो इस तरफ बिजली नहीं भेजेंगे, हम लोग जो है बिहार की तरफ अपनी बिजली को भेजने वाले हैं। सो इसी सब चीज़ों के चलते अब फाइनली लग रहा है कि हमें हमारी पेमेंट्स फाइनली मिलने वाली हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये तो एक छोटा इशू है, एक और बहुत बड़ा इशू जो कि यहाँ पे फंसा हुआ है। इंडिया ने ऑलमोस्ट $5 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है जो कि बांग्लादेश को दिया हुआ है। ऑल दिस हैपेंड ड्यूरिंग द शेख हसीना गवर्नमेंट एंड हमें
मेक श्योर करना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से वो पैसा भी ब्याज समेत वापस मिलना चाहिए, बिकॉज अगर वो पैसा भी हमारा डूब जाता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस हो सकता है। खैर, देखते हैं इसको लेकर क्या स्टेप लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। बाकी आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड